प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की और जय क्रिस्ट। सबको गुड इवनिंग। जीवन की रोटी इस चैनल को आपका स्वागत है और प्रभु आपको ढेर सारा आशीष दे। आमेन। देखिए, जहाँ प्रभु की आत्मा होता है वहाँ आज़ादी होती है। हालेलुया। और प्रभु बाइबल में ये हर वचन बाइबल में ये कहता है। आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ। एक साल में जैसा 365 डेज होते हैं, उसी प्रकार बाइबल में 365 टाइम्स लिखा गया है कि प्रभु डरना नहीं। प्रभु ने हमको हिम्मत देने के लिए हर दिन उसके वचन को चुनता है। हालेलुया, आमेन। आज हम प्रार्थना करके आज जो टॉपिक प्रभु हमें देने वाला है, मैं तो तैयार हूँ प्रभु हमें क्या सुनाने वाला है, और मेरे साथ आप लोग भी तैयार है बोल के मुझे भरोसा है। चलो हम अपने आंखें बंद करें और प्रार्थना करके ये विषय को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आज जो भी वीडियो यहाँ पर देख रहे हैं प्रभु, चाहे इस देश में कहाँ भी वो मौजूद हो, कहाँ पर भी ये वीडियो देख रहे हैं प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा का पहुँच उनके पास रहे। देवदूतों के साथ आपका शक्ति और आपका सामर्थ्य उनके अंदर काम करे। प्रभु अभी ये जो वीडियो मैं आरंभ कर रहा हूँ प्रभु, आप हमारे साथ रहिए और आज का जो टॉपिक है आप हमें भी बहुत विस्तार से और गहरी तरह से आप हमें बताइए। इन जीसस माइटी नेम, नाज़री यीशु मसीह के नाम से ये वचन के साथ, इसी के साथ हम आरंभ करते हैं। आमेन। सो वचन शुरू करने से पहले सब लोग एक बार हालेलुया, हालेलुया, आमेन। कितने लोग जानते हैं कि प्रभु को कुछ भी असंभव नहीं है। आमेन। हम सब जानते हैं, फिर भी जब हम प्रार्थना करते हैं हमारे अंदर किसी ना किसी प्रकार का एक डर होता है कि मेरा लाइफ आगे क्या होने वाला है, मेरे ज़िंदगी का आगे पहली क्या आने वाला है। हाँ, लोग मुझे किस तरह देख रहे हैं और कैसा मुझे लोग समझ रहे हैं। लेकिन मैं आज आप लोगों को प्रभु के वचन से कुछ बातों का खुलासा करने वाला हूँ। हालेलुया। कभी भी एक बात याद रखिए, विश्वास कैसा इस्तेमाल करना चाहिए मालूम है। एक बात याद रखो, वचन को हमारे ज़िंदगी से जब हम जोड़ते हैं ना, मतलब वचन को जब हम अपने ज़िंदगी से जोड़ते हैं तभी विश्वास काम करता है। हालेलुया। देखिए, प्रार्थना सब करते हैं, प्रार्थना सब करते हैं, प्रभु मुझे ये दे दो, प्रभु मुझे वो दे दो, प्रभु मेरी इच्छा पूरी करो, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे वो चाहिए। लेकिन उसके इच्छा को समझकर प्रार्थना करने वाले को प्रभु ढेर सारा आशीष देता है। आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। देखिए, हर कोई गलती करता है, लेकिन उस गलतियों को सुधारने के लिए आप प्रभु के पास आ सकते हो। आमेन। वो इतना अच्छा परमेश्वर है, इतना शक्तिशाली परमेश्वर है कि आप बोल सकते हो कि ब्रदर मेरा ज़िंदगी आज ख़त्म हो चुका है, मैं यहाँ पर रुक गया हूँ। प्रभु कहता है जहाँ पर आप रुक गए हो वहाँ पर वो मार्ग बनेगा, वो सत्य बनेगा और जीवन देते हुए आपके साथ वो चलेगा। आमेन। परमेश्वर आपकी रक्षा करे। हालेलुया। ये वचन अभी कोविड टाइम में बहुत ज़रूरी है। लेकिन देखिए, कितने सारे लोग, इतने सारे बैड न्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन अभी भी प्रभु हार नहीं माना है। हालेलुया। जब तक प्रभु हार नहीं मानता, आपको भी हार नहीं मानना है। हालेलुया। तो आज मैं कुछ चुनिंदे चीज़ों के बारे में बात करूंगा कि वचन कैसा होता है और वचन अपने ज़िंदगी में किस प्रकार काम करता है। इसी विषय के बारे में बात करूंगा। हालेलुया। देखिए, अगर आप प्रभु को जानना चाहते हो तो उसके वचन को जानो। आमेन। क्योंकि बाइबल कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर बन गया। हालेलुया। और जो कुछ भी बना है उसी की ओर से बना है, उसी में ही बना है। हालेलुया। चलिए, पहला हम यिर्मयाह का पुस्तक निकालेंगे। आई होप एवरीबडी आर विथ मी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैं विश्वास के साथ मानता हूँ कि आप सब लोग हमारे साथ हैं। हालेलुया। चलिए, यिर्मयाह का 23 चैप्टर, यिर्मयाह का 23 and 29। यहोवा की यह भी वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं है, आग सा नहीं है, फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले।
हाँ, देखिए प्रभु बाइबल में, यीशु मसीह ने बाइबल में विश्वास के बारे में कई सारे उदाहरण दिए थे। जैसे कि देखो, एक जगह पर क्या बोलता है प्रभु, अगर तुम्हें विश्वास है तो इस पहाड़ से कहो कि यहाँ से उठ और निकल जा और तू समुद्र में गिर जा, तो वो तेरा कहना मानेगा, है कि नहीं। तो प्रभु का वचन यहाँ पर आज क्या कह रहा है कि प्रभु का वचन आग सा है। हालेलुया। कुछ लोग ये वचन को पकड़कर ऐसा बोल सकते हैं कि प्रभु का वचन आग है, अगर आप लोग पापी विचार रखेंगे तो प्रभु का वचन आपको जला देगा। एक बात आप लोगों को एक बात बताऊं, बपतिस्मा जो हमने यीशु पर विश्वास करके लिए थे, वो हम नाज़री यीशु की तरह हम पानी में डूब कर लिए थे। लेकिन अभी समय आने वाला है, जो कोई भी विश्वास करते हैं ना, यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा के अंदर बपतिस्मा देता है। हालेलुया। पानी के अंदर लेने वाला एक बपतिस्मा अलग है और आत्मा के अंदर लेने वाला बपतिस्मा अलग है। हालेलुया। बाइबल में दो प्रकार बपतिस्मा है। अब आप यू डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, आप मुझे गलत मत समझिए। देखिए, शरीर को एक बपतिस्मा मिलता है और आत्मा को वचन समझने के बाद अग्नि और आत्मा से बपतिस्मा मिलता है। हालेलुया। प्रभु का वचन अग्नि के समान है और वो हथौड़ा है जो हर एक पत्थर को तोड़ सकता है। आज कितने सारे कितने सारे लोगों के बातें तुम्हारे जिंदगी के सामने, लोगों के वचन, लोगों की बातें जिस तरह एक पहाड़ की तरह तैयार है ना, उस पहाड़ को आज प्रभु तोड़ने वाला है। हालेलुया। देखिए, जब कभी भी मुझे प्रॉब्लम होता है ना, वो प्रॉब्लम मुझे कब तक रहता है मालूम है क्या? जब तक मैं उस प्रॉब्लम के बारे में प्रभु से बात नहीं करता, तब तक वो प्रॉब्लम मुझे सताता ही रहता है। लेकिन जिस समय मैं उस प्रॉब्लम के बारे में प्रभु से बात किया ना, प्रभु बोलता है मैं यहोवा हूँ, मुझे किसी बात का असंभव नहीं है। हालेलुया। मुझे सब कुछ संभव है। आमेन। अरे जिसने सब कुछ निर्माण किया, जिसने सृष्टि की निर्माण की, जिसने सृष्टि को, बैल बकरियों को, जान को, सारे चीज़ों का निर्माण किया, आदम का निर्माण किया, हव्वा का निर्माण किया, सारी सृष्टि की, यूनिवर्स की रचना की, हम उसको क्या समझा सकते हैं? उसको सिर्फ हम मांग सकते हैं। आमेन। इसलिए वो बोलता है मांगेगा तो तुम्हें दिया जाएगा। आमेन। इसलिए वो कहता है हर कोई प्रभु से नहीं पाता, जो मांगता है ना वही पाता है प्रभु से। कुछ लोग बोलते हैं कि ब्रदर मैं सालों से प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं बहुत दिनों से मैं प्रभु को मांग रहा हूँ, क्या प्रभु क्यों मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है? मेरे प्यारे बहन और मेरे प्यारे भाई, प्रभु आपकी प्रार्थना सुन रहा है। हालेलुया। आज या तो कल आपकी प्रार्थना का जवाब आपको मिल जाएगा। हालेलुया। देखिए, प्रार्थना से जवाब मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आप प्रभु की सुने। कभी कभी हमें प्रार्थना इसलिए करनी चाहिए कि हम प्रभु की सुने। सब तो प्रार्थना करते हैं प्रभु मुझे ये दो, मुझे वो दो, ऐसा करो वैसा करो, लेकिन प्रभु की कौन सुनता? जब आप प्रभु की सुनेंगे ना, वो कठिन समय में भी, उस कठिन परिस्थिति में भी प्रभु तुझे ऊंचा कर सकता है। फिर से पढ़िए वचन। यहोवा की यह भी वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं है जो हाँ पत्थर को फोड़ डाले। प्रभु का वचन ऐसा हथौड़ा है जो पत्थर को क्या कर सकता है? फोड़ सकता है। तो अभी मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, एक बात भी पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। क्या आप मुश्किल के समय भाई बहन, दोस्त, माँ बाप, बहन, सबसे ज़्यादा आप वचन पर निर्भर हो रहे हो क्या? कुछ भी प्रॉब्लम आए फ़ोन लगाते हैं, भाई मुझे ऐसा प्रॉब्लम हो गया, बहन मुझे ऐसा प्रॉब्लम हो गया। आप फ़ोन करने के बाद, बताने के बाद लोगों को पता चलता है कि आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन प्रभु तेरी मुंह से निकले शब्द निकलने से पहले ही तेरे बातों को समझ सकता है। प्रभु का प्यार उतना गहरा है। हालेलुया। आपको पता है जब आप इस दुनिया में पैदा हुए हो ना, तभी आपके सारे दिन उसके पुस्तक में लिख गए हैं। आमेन। मैं नहीं, देखो ये वचन कह रहा, आपको वो वचन बताऊंगा। भजन संहिता निकालिए एक बार। भजन संहिता का 139। सॉरी, मुझे हिंदी में नंबर्स नहीं आते तो आई एम यूजिंग इंग्लिश नंबर्स। 139
139 का 16 वचन, 16th वर्ष पढ़िए। तेरी आँखों ने हाँ मेरे बेडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखी हुई। फिर से पढ़िए। तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व, एक सेकंड, बेडोल तत्व मतलब उसके आगे उसके पहले लिखा होता है। जरा आप 13 वचन पढ़िए, थोड़ा कंप्लीट देखेंगे। हाँ, मेरे मन का स्वामी हाँ तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। एक सेकंड, अपना मन का स्वामी कौन है? यीशु मसीह। बोलिए, मेरा मन का स्वामी, मेरा मन का पिता, मेरे मन को समझने वाला सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। आपको एक बात बताऊं, कई सारे फैमिलीज में लड़ाई क्यों होते हैं मालूम है क्या? ज्ञान और समझ की ज़रूरत जितना होती है उतना उससे ज़्यादा आपको प्रभु को समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप प्रभु को समझते हो ना, जब आप प्रभु के साथ रहते हो ना, तो आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी अच्छी तरह समझ सकते हो। हालेलुया। शैतान बोलता है लड़ो झगड़ो अलग हो जाओ, तेरा तू देख ले। प्रभु कहता है तू माफ़ कर, तू क्षमा कर, अगर तू उसे क्षमा करेगा मैं तुझे ऊंचा लाऊंगा। हालेलुया। देखिए, माफ़ जो भी किसी को दूसरे को माफ़ करते हैं ना, कभी कभी लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि हमारा गलती उधर 1% भी नहीं रहता, फिर भी हमको माफ़ करना ही पड़ता है। वो लोगों को लगता है कि देखो मैंने इससे लड़ लिया, इसे बदला निकाल लिया, इसको मैंने बातें सुना दिया, अभी देखो इसका काम कैसा करूँगा। वो लोग सोचते हैं, लेकिन प्रभु ऊपर से बोलता है उसको मैंने निर्माण किया, तू बोलने की ज़रूरत नहीं है, जो भी है मैं और मेरे बेटा मेरे बेटी संभाल लेंगे। हालेलुया। देखिए, कभी भी एक बात याद रखिए, कोई भी पास्टर रहने दो या भविष्यवक्ताएं रहने दो, उनको सेवकों को कभी भी आप नाम नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि एक बात बोलना चाहता हूँ, सेवक और भविष्यवक्ताएं ये सब प्रेरित लोग जो भी प्रभु के नाम से बुलाए गए हैं, वो लोग कभी भी प्रभु के लिए ही काम करने के लिए आए हैं। हालेलुया। उनके ऊपर प्रभु का अभिषेक मंडराता है। हालेलुया। उनके अंदर प्रभु की आत्मा होती है और उनके ऊपर प्रभु का अभिषेक मंडराता है। हालेलुया। आई डोंट नो पवित्र आत्मा मुझे ये कहने के लिए क्यों प्रोत्साहित कर रहा है, मुझे पता नहीं, शायद आप लोगों के लिए होगा। हालेलुया। मैं एक टॉपिक प्रिपेयर होकर बैठता हूँ, लेकिन मेरे अंदर की पवित्र आत्मा हमको समझाने के लिए दूसरा टॉपिक तैयार कर लेता है। आमीन। चलो फिर से पढ़िए आप 139 का 13। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया। एक सेकंड, फिर से पढ़िए वचन, आई एम सॉरी, फिर से पढ़िए। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। नहीं, उससे पहले का तेरा। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में अभी जैसा जैसा प्रभु में बढ़ने के बाद, प्रभु को स्वीकार करने के बाद, अभी आप लोग बोलते हैं कि मैं प्रार्थना करे तो ही प्रभु देगा, मैं ऐसा रहे तो प्रभु देगा। देखिए, एक बात बोलना चाहता हूँ, सब लोग ये सही है, हाँ, जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमें देता है, लेकिन आप लोगों को एक बात बताऊं, एक गहरी बात बताऊं, एक राज की बात बताता हूं, आपको प्रार्थना करने के लिए भी आत्मा प्रभु देता है। हालेलुया। प्रार्थना करने के लिए भी आत्मा कौन देता है? प्रभु ही देता है। आमेन। और प्रार्थना करने के लिए शब्द कौन देता है? प्रभु ही देता है। हमें खुद पता नहीं हमको क्या चाहिए। देखिए, आपको एक उदाहरण देता हूं। देखिए, पहले जब सृष्टि की रचना की थी, सृष्टि पृथ्वी और उस सब की रचना हुई थी, उसके बाद किसको निर्माण किया? पेड़ पौधे, पृथ्वी, आसमान, सब कुछ उसका निर्माण होने के बाद 6वां दिन उसने इंसान की रचना की। हालेलुया। इंसान को उसने निर्माण किया। उसने क्या कहा? उसने इंसान को बनाने के लिए ज़मीन में आया। हालेलुया। आके उसने क्या किया? मिट्टी से एक इंसान को उठाया और उसके अंदर जान फूका और बोला, तो आदम अब से तू जिंदा रहेगा। हालेलुया। और वो जिंदा रहे, वो प्राणी बन गया और वो जिंदा रहने लगा। हालेलुया। वो जैसा वो जिंदा रहने लगा, वो जीता रह गया। तो उसके बाद उसने क्या बोला था आदम को?
आदम को उसकी बाद गहरा नींद लाया। गहरा नींद लाकर उसने क्या किया, आदम के ये हड्डी से, रेक की हड्डी से उसको निकाल कर उसने हव्वा को बनाया और दोनों को मिलाया। आदम को पहले पता नहीं था कि उसको एक औरत की ज़रूरत है। पहले इंसान, प्रभु पहले एक आदमी को बनाया और प्रभु ने बोला आदमी अकेला रहना प्रभु की इच्छा नहीं है और वो अच्छी बात नहीं है। और उसने क्या सोचा, एक आदमी को मदद करने के लिए, आदमी के साथ बराबर आशीष पाने के लिए उसने एक औरत का निर्माण किया। तो आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपके ज़िंदगी के लिए आपको क्या चाहिए आपसे ज़्यादा प्रभु जानता है। आहा, आपको लगता होगा मैं तो ये MBBS करियर चुन रहा हूँ, मैं तो ये एजुकेशन सुन रहा हूँ, मैं तो प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। 1-2 मिनट आप दरवाज़ा बंद करके सब लोगों के बात आपके दिमाग से निकाल के वचन बाइबल आगे रख के पूछिए, प्रभु मैं क्या करना चाहता हूँ, प्रभु आपसे बात करेगा। हालेलुया। एक बात बोलना चाहता हूँ आप लोगों से, कुछ लोगों को प्रभु की सेवा करने में बहुत ही कठिन समस्या हो। लोगों को लगता है कि प्रभु की सेवा करना मतलब बहुत बड़ी बात है। नहीं 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 नहीं, प्रभु की सेवा करने के लिए प्रभु के मन को समझना बहुत ज़रूरी है और प्रभु की आत्मा समझना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। तो थोड़ा मैं टॉपिक से डाइवर्ट हुआ। ओके, विल बैक इन द टॉपिक। पढ़िए 16 वचन पढ़िए। तेरी आँखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा। 1 सेकंड, 13 वचन में इससे पहले हम क्या पढ़े थे, मैं गर्भ में, जब माँ के गर्भ में था, दाऊद राजा ने क्या कहा, मैं जब माँ के गर्भ में था तूने ही मुझे बनाया है। हालेलुया। अभी 16 वचन में प्रभु, अभी दाऊद क्या कह रहा है, पढ़िए। तेरी आँखों ने मेरे बेडोल तत्वों को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखी हुई थी। मतलब जब तू माँ के गर्भ में आया, इस दुनिया में माँ के गर्भ में आया, तो माँ के गर्भ में आने के बाद आप जब तक आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है वो सारे दिन प्रभु के पुस्तक में लिख गए हैं। हालेलुया। आज आप जो वचन सुन रहे हो ना, आप जितने भी लोग प्रभु को स्वीकार किए हो ना, वो आम बात नहीं है। कुछ लोग प्रॉब्लम्स के वजह से प्रभु को स्वीकार किए हैं, कुछ लोगों पाप से मुक्त होने के लिए प्रभु को स्वीकार किए। हालेलुया। लेकिन ये सब कुछ एक जाल की तरह है। प्रभु ने आपको लाने के लिए इस चारों चीज़ों को इस्तेमाल किया। आप इस पृथ्वी में पैदा होने से पहले ही प्रभु आपको जानता है। हालेलुया, है ना मज़ेदार वाली बात। हाँ, हम पैदा होने से पहले ही प्रभु हमें जानता है। फिर कुछ लोग पूछेंगे कि फिर बपतिस्मा लेना, ये सब कुछ करना क्यों करना चाहिए। बपतिस्मा हमें इसलिए देना चाहिए क्योंकि हमें पवित्र आत्मा का वरदान मिलता है। हालेलुया। बपतिस्मा लेने से हमें क्या मिलती है, पवित्र आत्मा की वरदान। बोलो सब लोग मेरे पीछे जो वचन सुन रहे हैं, हम बपतिस्मा लेने से पवित्र आत्मा का वरदान हमें मिलता है और वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर मौजूद होता है। आमेन। आपको पता है ये पवित्र आत्मा को आपसे कोई छीन नहीं सकता, कोई भी छीन नहीं सकता, क्योंकि पता है इस पवित्र आत्मा को, ये पवित्र आत्मा की रूह को आपके अंदर लाने के लिए क्रूस पर उसने अपना जीवन को दान दे दिया। उसके पैरों पर कीले छेदा गया था, उसके हाथों पर कीले छेदा गया था और उसके पूरा शरीर लहूलुहान हो गया था। मार रहे थे उसको, घसीट रहे थे लोग, पैरों से उसको लाते घूसे मार रहे थे और उसके सिर के ऊपर रक्त का मुकुट था। लोग उसको निंदा कर रहे थे उसकी, यीशु मसीह की। फिर भी वो क्रूस पर क्या कहा था मालूम है? उसने क्रूस पर क्या कहा था मालूम है? एक ही बात कहा, हे पिता आप इनको माफ़ कीजिए क्योंकि ये लोगों को पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। प्रभु का मन उतना प्यारा है। आपको एक बात बताऊं, इस दुनिया को प्रभु का प्यार के बारे में पता ही नहीं है। अगर प्रभु के प्यार के बारे में जानेगी ना तो दुनिया में हर चीज़ कमी पड़ेगा। आमेन। प्रभु का प्यार माँ बाप का प्यार से बड़ा है। माँ तुझे जन्म देती है, तुझे
बचपन से दूध देती है, बड़ा करती है, तुझे सब कुछ देती है, लेकिन जब वो सो जाती है तुझे बाजू में लगकर चैन से तुझे रखवाली करते हुए सोती है। वो अगर बच्चा रोए तो उड़ जाती है, लेकिन प्रभु तो इज़राइल को बचाने वाला परमेश्वर अपना पलक भी झपकता नहीं है। इतना प्यार करता है वो अपने से। हालेलुया। इज़राइल का परमेश्वर ही हमारा परमेश्वर है। देखिए मेरे प्यारे लोगों, प्रभु आपको बहुत चाहता है। आपको लगता होगा मुझे ये रूल फॉलो करके मुझे प्रभु को स्वीकार करना है। देखिए पहले प्रभु का पीछा करो, उसकी वचन को सुनो, उसके दिल को समझो। पवित्र आत्मा उसके दिल को आपको समझाएगा। हालेलुया। आप इस दुनिया में जब पैदा हुए थे तभी प्रभु ने आपका निर्णय कर लिया था कि ये समय, ये दिन, ये मुझे स्वीकार करेगा। देखिए इसका एक उदाहरण दूंगा, मेरा ही गवाही बताऊंगा। देखिए मेरा 4th क्लास में ही मैंने प्रभु को जान लिया था। प्रभु को जान लिया, हमारे उधर वेकेशन बाइबल स्कूल था, VBS, तो वहाँ पर प्रभु के गाने होते थे। मैं तो एक पफ और रसना खाने के लिए, पीने के लिए जाता था, मुझे इतना नहीं था, फिर भी वो स्टोरीज मुझे अच्छे लगते थे। उस समय मुझे एक प्रॉमिस मिला था। वो प्रॉमिस में ऐसा था कि मैंने तुझे चुन लिया। आमेन। वो प्रॉमिस में था। तो मुझे लगा प्रभु ऐसा कैसा मुझे चुनता, मैं तो एक हिंदू फैमिली से आया, वो लोग मुझे कुछ नहीं कर रहे, मेरे तो इतना बड़ा बैकग्राउंड भी नहीं है। उस समय मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में क्या हुआ मालूम है। एक आंटी मेरे मम्मी से बात की थी। मेरे मम्मी ने बोला था कि ये प्रेयर नहीं कर रहा, बाइबल नहीं पकड़ रहा, ये तो इसमें पूजाओं में, इस चीज़ों में बस गया है, अब इसका कुछ भी नहीं होने वाला, ये तो दारू में, इस नशे में धुत हो गया बोल के मेरी मम्मी बोले। तो वो आंटी क्या बोली थी मालूम है, अभी इस बार अगर तेरा बेटा बाइबल पकड़ेगा ना, वो आयुष्य भर उस बाइबल को नहीं छोड़ेगा बोली। आज वही प्रवचन, वही वरदान मेरे साथ है। हालेलुया। कभी भी एक बात याद रखो, भविष्यवाणी उसी को ही दिया जाता है जो प्रभु अपनी कोख में, मतलब माँ की कोख में ही से ही भविष्यवाणी को तैयार करके छोड़ता है। हालेलुया। सिर्फ आप प्रभु के पास आना और प्रभु को जानना, बपतिस्मा लेना, आपके अंदर पवित्र आत्मा आना, आप नई सृष्टि बनना, ये सब कुछ एक रचना है बस। प्रभु आपको पहले ही से ही जानता है। ऐसे वचन मेरे विश्वास बहुत बढ़ाते हैं। मालूम है क्या मुझे लगता है, प्रभु इस दुनिया में सब अच्छे लोगों से दोस्ती करते हैं, लेकिन तूने पापियों से दोस्ती करके उनको अच्छा बनाता है। कितना अच्छा प्यार है तेरा। हम लोग सोचते हैं कि परफेक्ट लोगों को ही परफेक्ट चीज़ें मिलना चाहिए। प्रभु बोलता है कि ये कमज़ोर है, लेकिन मेरा ताकत इसे ताकतवर बना सकता है। हालेलुया। देखिए लास्ट वचन एक बार देखेंगे तो प्रभु का वचन कैसा है, अग्नि और पत्थर को तोड़ने वाला हथौड़े के समान है। हालेलुया। मैं विश्वास के साथ बोलता हूँ नाज़री यीशु मसीह के नाम से, आपके अंदर, आपके दिल के अंदर, आपके वचन के अंदर जो भी गलतफहमी और डर और शक, इस नाम के पत्थर, इस नाम के पहाड़ को प्रभु का वचन आज तोड़ दे। हालेलुया। इन जीसस माइटी नेम। आमेन। प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपकी ओर है। हालेलुया। अगर प्रभु तेरा साथ है तो कोई तेरे साथ रहे या ना है, उससे तुझे फर्क क्या पड़ेगा। बात बताऊं, अगर आप प्रभु से नाता जोड़ेंगे तो सारी दुनिया तुम्हारे पीछे लगेगा। मुझे प्रेयर करो ब्रदर, मुझे प्रेयर करो, मेरे ऊपर हाथ लगाओ ब्रदर, मेरे ऊपर हाथ लगाओ। प्रभु को जानो तो तुम्हारी जिंदगी का वैल्यू तुम्हें पता चल जाएगा। बोलो मेरे पीछे, आप लोग बोलो। अगर हम अपने सृष्टिकर्ता का, अपना प्रभु का, उसकी महिमा के बारे में, उसकी आत्मा के बारे में, उसके वचन जानेंगे तो हम अपने लाइफ का वैल्यू भी जान सकते हैं। आमेन। तो मुझे लगता है कि आज प्रभु ने कोई इसी वचन से आशीष दिया होगा। हालेलुया। तो अभी हम इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि ये वचन आपके अंदर परिपूर्ण रीति से प्रभु आपके अंदर काम करे। हालेलुया। आज मैं इसी रीति के लिए प्रार्थना करता हूँ कि सारे चीज़ों का बंधन टूट जाए और प्रभु आपको सब बातों में आशीष दे और पवित्र आत्मा वचन में ज्ञान, बुद्धि, सर्वश्रेष्ठ चमत्कार आशीष से प्रभु आपको आगे बढ़ाए। हालेलुया। तो चलिए सब अपने आंखें बंद कीजिए।
थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तेरा शक्तिशाली और तेरा पवित्र, तेरा धन्यवादित नाम को प्रभु, तेरा वचन अग्नि के समान है, तेरा वचन पत्थरों को तोड़ता हुआ हथौड़े के समान है प्रभु। प्रभु इतने दिन हम उस हथौड़े को इस्तेमाल नहीं किए थे प्रभु, हमको लगता था कि हम काबिल नहीं हैं, हमको लगता था कि शैतान हमारे दिमाग में बहुत सारे झूठ डालकर हमें एक जगह पे खड़ा कर दिया है प्रभु। आज हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रश्न लाकर खड़ा किया है, तेरा बैकग्राउंड क्या है, तू क्या कर सकता है, तेरी वैल्यू क्या है, तेरा कैस्ट क्या है, तेरा जात क्या है, ये सब बातें बताकर हमारा विश्वास को कमज़ोर कर चुका है प्रभु। हर दिन हमारा लड़ाई शैतान से होता है प्रभु। प्रभु आज हमारा मदद कीजिए प्रभु। अगर आपने कहा कि हमारा लाइफ ग्रेट है तो उस लाइफ को कोई नहीं चेंज कर सकता है प्रभु। आप प्रभु चोरी करने के लिए, हत्या करने के लिए, घात करने के लिए आता है, लेकिन आपने अनंत जीवन के लिए, बहुतायत जीवन देने के लिए आप इस दुनिया में आए थे प्रभु। आज जो कोई भी ये वचन सुन रहा है, ये प्रेयर में है प्रभु, आप उनको आशीष दीजिए, आपका चमत्कार उनके अंदर काम करनी चाहिए। और प्रभु ये सब लोग जो भी आज वचन सुने हैं, ये लोग आप कितना कीमती है वो लोग अपने आप को जानना चाहिए प्रभु। है पवित्र आत्मा, आप इनके साथ रहो और ढेर सारा शक्तिशाली वचन और सामर्थ्य वचन के साथ इनको हर बातों में आशीष दीजिए। और प्रभु ये कोविड-19 के लिए मैं प्रेयर कर रहा हूँ प्रभु, जितने भी लोग अभी तक मर गए प्रभु, उनके फैमिलीज़ को आप आशीष दीजिए। और जितने भी लोग अभी सफ़र कर रहे हैं, आप उनके साथ रहिए और उनको हील करिए प्रभु। लेट द ब्लड ऑफ जीसस heal everyone in the name of Jesus Christ of Nazareth, Lord. Heal everyone in the name of Jesus। और प्रभु जो कोई भी राशन, खाना, पानी से, मेहनत से प्रभु जो कुछ भी प्रभु खाने के लिए बस नहीं हो रहा है प्रभु, उन सारे लोगों के घर में राशन, पानी और सब लोगों का मरम्मत आप कर दीजिए प्रभु। उनको अगर 10,000 की ज़रूरत है तो आप 10 लाख दीजिए, ज्ञान के साथ वो लोग खर्च करना चाहिए प्रभु। प्रभु मैं देवदूतों को आज्ञा देता हूँ कि जो भी ये वचन सुन रहे हैं, आप उनके साथ रहिए और उनको सारी बातों में आशीष दीजिए। नाज़री यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना के साथ प्रभु को अर्पित करता हूँ, आमेन। सो सबको प्रेज द लॉर्ड। मैं मानता हूं कि प्रभु आज के वचन से आपको ढेर सारा आशीष दिया है, हालेलुया। तो ये चैनल का नाम है जीवन का रोटी, मेरा नाम है सैमुअल। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गुड इवनिंग।